गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, जो आज का लेक्चर है वो है के मैप पे। के मैप तो पहले हम पढ़ा चुके थे ऑफलाइन क्लासेस में, बट कुछ बच्चे का मैसेज आ रहा था कि सर के मैप बन नहीं रहा है, तो थोड़ा सा ये वाला लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट दे देते हैं, और जो नेक्स्ट लेक्चर जो आज भेजेंगे उसमें जो क्वेश्चन हमने पीडीएफ में आप लोग को दिया था और वो क्वेश्चन सॉल्व करके भेज देंगे। उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रहेगा तो फिर आप लोग व्हाट्सएप से या पर्सनल मैसेज करके उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों, के मैप है क्या? बेसिकली के मैप को हम लोग कर्नफ मैप बोलते हैं। और के मैप का यूज़ कहाँ, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो के मैप का यूज़ है टू रिड्यूस बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। आप लोग को याद होगा कि बुलियन एक्सप्रेशन को हम लोग रिड्यूस करने के लिए अलजेब्रिक मेथड से पढ़े थे। अलजेब्रिक मेथड से कैसे बुलियन एक्सप्रेशन को हम लोग रिड्यूस करते थे, वहाँ पे हम लोग देखा था कि कैसे बुलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस किया जाता है, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मेथड से, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करेंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग कर्नफ मैप को यूज़ करते हुए। तो कर्नफ मैप है क्या, उसको जानिए। के मैप और कर्नफ मैप इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकल वैल्यूज। ओके, कर्नफ मैप क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो भी लॉजिकल वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किस लिए करते हैं? तो बुलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए। तो इसको हम लोग दो फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। के मैप ड्रॉ इन टू फॉर्म, फर्स्ट इज एसओपी एंड सेकेंड इज पीयूएस। तो एसओपी में हम लोग मीन टर्म के लॉजिक को यूज़ करते हैं और पीयूएस में हम लोग मैक्स टर्म के लॉजिक को यूज़ करते हैं। इसको दिमाग में रखिएगा। और ये मीन टर्म और मैक्स टर्म हम पहले बता चुके हैं, बहुत डिटेल में बताए हैं वहाँ पे कि मीन टर्म कैसे निकाला जाता है और मैक्स टर्म कैसे निकाला जाता है। तो इसको याद रखना है कि एसओपी और पीयूएस दो फॉर्म में इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। किसको? के मैप को। एसओपी में मीन टर्म को यूज़ करते हैं और पीयूएस में मैक्स टर्म को यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद इसी में एक टॉपिक और आता है, ग्रे कोड क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवीआई भी है कि व्हाट इज ग्रे कोड। तो द बाइनरी कोड 00011110 आर कॉल्ड ग्रे कोड। अब ये बात आता है कि क्या इसी सीक्वेंस में हमको लिखना है, ये ग्रे कोड जो लिखना है इसी सीक्वेंस में लिखना है? तो 00011110 की सीक्वेंस में ही लिखना है, इसको याद रखिएगा, 00011110, ठीक है। इसी को हम लोग बाइनरी कोड, इसी बाइनरी कोड को हम लोग ग्रे कोड कहते हैं, ठीक है। और इसको डिटेल में और बताएंगे हम जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे के मैप का, क्योंकि देखिए ये दोनों के बीच में हमेशा एक बिट का अंतर होना चाहिए, ठीक है। 0001 0111 और 1110 के बीच में आपका एक बिट का अंतर होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे जानेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ के मैप फॉर टू वेरिएबल इन एसओपी। ध्यान दीजिएगा, एसओपी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोग को यहाँ पे 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल का जो है के मैप ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम लोग पहले 2 वेरिएबल का जानेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ पे आता है कि जब के मैप को हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे सेल का बात आता है। सेल, तो सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल, ठीक है। तो इसमें जानना होगा हमको कि नंबर ऑफ सेल कैसे निकालेंगे। तो 2 का पावर n इसका फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, 2 का पावर इसका n फार्मूला होता है, ठीक है। सेल का फार्मूला जो होता है वो 2 का पावर n होता है, ठीक है। यानी n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल। तो जितना वेरिएबल रहेगा उतना उसको पावर में चला जाएगा। तो 2 वेरिएबल है तो पावर 2 हो गया। तो कितना सेल आया? टोटल 4 सेल। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि 4 सेल में कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, के मैप को और एसओपी में। ध्यान दीजिएगा, तो 4 सेल का बात आया। तो 4 सेल में हम लोग देखिए, ये 4 सेल हम लोग बनाए, इस तरह से हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक रो आया और कॉलम आया, ठीक है। रो और कॉलम में यहाँ पे सेल ड्रॉ कर दिए हमको, 1 2 3 4, ये 4 सेल हो गया। क्योंकि हम लोग एसओपी यहाँ पे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और के मैप को। तो देखिए 2 वेरिएबल का बात आया, तो ए बी आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, है ना, पी क्यू ले सकते हो, एक्स वाई ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका सेल का नाम हुआ 0 और 1, इसका हुआ 0 1। और आप लोग को पता है कि फर्स्ट रो इनटू कॉलम होता है। और यहाँ पे एसओपी जब हम लोग कर रहे हैं तो एसओपी में मीन टर्म होता है। और मीन टर्म में क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं द प्रोडक्ट ऑफ लिटरल, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ लिटरल यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए सेल का नाम क्या हुआ, 00, इसका 01, इसका 11 10, इसका 11। अब इसको हम लोग एक्सप्रेशन में अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे होगा, क्योंकि मीन टर्म में 0 का वैल्यू क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। इधर बी वेरिएबल है, इधर ए वेरिएबल है, तो 0 का वैल्यू बी कॉम्प्लीमेंट होगा, 1 का बी होगा। और यहाँ पे 0 का ए कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे 1 का ए। तो इसको फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, रो और कॉलम में ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट ए बी। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 3 वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेंगे। 3 वेरिएबल को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल कितना हो जाएगा, 2 का पावर n, तो 2 का पावर 3 दैट इज 8 सेल।
तो इसको दो तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करके हम लोग ऐसा ही बनाते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ से आपका सेल बना लिए हम लोग टोटल 8 सेल बन गया, तो वेरिएबल आ गया ABC। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ए इधर क्यों लिखे, BC इधर क्यों लिखे, क्योंकि देखिए इधर आपका ये जो कॉलम कर रहा है 1 2 3 4, तो 4 अगर आपका कॉलम यहाँ पे आ रहा है तो 2 वेरिएबल का कितना वैल्यू आता है, 4 वैल्यू आता है। तो यहाँ पे हम लोग ग्रे कोड डालेंगे। ग्रे कोड आपको बता चुके हैं ना, सीक्वेंस में हम 0 0 0 1 1 1 और 1 0 ये सीक्वेंस में बता चुके हैं, और यहाँ पे जाएगा 0 1, क्योंकि एक वेरिएबल है और इसका 2 ही वैल्यू होता है, ठीक है। अब ये जो सेल का नाम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0, वही रो इंटू कॉलम, फिर 1 0 1 1 0 1, फिर 1 1 1 1 1 हो जाएगा, और 1 1 0। अब आप देखना यहाँ पे बच्चे, ये ग्रे कोड हो गया, ये ग्रे कोड को इसी सीक्वेंस में हम लिखेंगे ही, ठीक है। अब इसका सेल का नाम क्या आएगा, देखिए ये 0 का वैल्यू है ना, ये 0 हो गया, ये 1 का हो गया, ये 2 का हो गया, और ये 3 का हो गया, ये 4 आया, ये 5 आया, ये 6 आया, ये 7 आया। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि 0 1 तो यहाँ 2 क्यों नहीं हुआ, यहाँ 3, यहाँ पे 3 क्यों हो गया, यहाँ 2 क्यों हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 यहाँ पे हो जा रहा है, 7 यहाँ पे हो जा रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग को हम वहाँ पे नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे, ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ाए थे, वहाँ पे हेक्साडेसिमल पढ़ाए थे, डेसिमल पढ़ाए थे, तो वहाँ पे 000 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। 000 का वैल्यू 0 होता है, 001 का 1 होता है। आप देखना 010 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस सेल का नाम 010 है तो इसका वैल्यू भी हम क्या डालेंगे, सेल का नंबर क्या डालेंगे, 2 डालेंगे। यहाँ 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 111 का वैल्यू 7 होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेशन में थोड़ा सा देखते हैं वेरिएबल को लेके, ठीक है। हमको मेन इसका नंबरिंग याद रखना है, इसका नंबरिंग जो सेल नंबरिंग होता है वो कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में हम लोग को यही यूज़ करना है। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3 याद रखना है, 4 5 6 और 7, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया ग्रे कोड 0 0 0 1 1 1 1 0, है ना, 0 और ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट अभी बता चुके हैं कि यहाँ पे 0 के बदले क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। एसओपी में मीन टर्म निकालते हैं, बी सी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट और ये ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी सी और ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से रो इनटू कॉलम। फिर यहाँ से आ जाइए ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट ए, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट ए, बी कॉम्प्लीमेंट सी, देन फिर से यहाँ से अगेन ए बी सी, और यहाँ ए बी और सी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हम लोग 3 वेरिएबल का यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। थोड़ा सा यहाँ अगर दिक्कत हो रहा है तो एक बार अच्छे से यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब ये हो गया मेरा 3 वेरिएबल का। एग्जैक्टली इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि 4 वेरिएबल का भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो 4 वेरिएबल में यहाँ पे 4 वेरिएबल हम लोग लिखते हैं, ठीक है, 4 वेरिएबल। तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितना हो जाएगा, सेल इक्वल हो जाएगा 2 का पावर n, मतलब वेरिएबल अगर 4 है तो सेल का पावर कितना होगा 4, टोटल 16 सेल हो जाएगा। तो एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे हम लोग, और स्क्वायर में हम लोग सेल लेंगे 16, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रो और कॉलम इसमें सेम हो जाएगा, नंबर ऑफ रो भी 4 होगा, नंबर ऑफ कॉलम भी 4 होगा। इस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है मेरा 4, तो ए बी और सी डी हो जाएगा, और दोनों तरफ मेरा सेम ग्रे कोड हो जाएगा। ग्रे कोड आपको बता चुके हैं 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ठीक है, 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ओके। अब ये सेल का नाम आपका फिर से देखिएगा और नंबरिंग 0 1 2 3, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर से आप लोग के दिमाग में अगर क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे ये 15 14 इधर उधर कैसे हो गया, फिर से वहीं से जैसे सेल का जो वैल्यू आ रहा है ये 4 0 जाएगा, 0 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा 0 0 1 1, ओके। फिर हो जाएगा 0 0 1 0, अगेन 0 1 0 0, अगेन 0 0 0 सॉरी 0 1 0 1 0 1, अगेन 0 1 1 1, अगेन 0 1 1 0, ठीक है। फिर से 1 1 0 0, फिर आप देखिए 1 1 0 1, फिर से 1 1 1 1, फिर से 1 1 1 0, फिर से यहाँ रो और कॉलम 1
000 हो जाएगा यहाँ पे 1001, फिर 1011, फिर यहाँ से 1100। अब आप देखो यहाँ पे देखना कि ये नंबर कैसे आया, 8, 9, 10, 11 कैसे आया, ये 15 कैसे आया, क्योंकि इसका वैल्यू होता है 15 का, ये वैल्यू है। हम पिछला जो भी लेक्चर था उसमें हम बता चुके हैं, हेक्साडेसिमल नंबर जो और डेसिमल और ऑक्टल नंबर जब पढ़ा रहे थे तो इसका ये वैल्यू होता है, ठीक है, वहाँ से आया। तो ये हो गया मेरा 4 वेरिएबल का। एग्जैक्टली एक्सप्रेशन भी जब हम इसको लिखेंगे वेरिएबल लेके तो वहाँ पे भी बस इसी तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये हम लोग SOP में ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा ABCD, 4 वेरिएबल है। अगेन वही चीज़ 00, 01, 11, 10। जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे 00, 01, 11, 10 के मैप का, तो हमको ये वाला काम को पहले करना है। C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट D, C D और C D कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट B, A B और A B कॉम्प्लीमेंट। वही नंबरिंग कर लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, क्योंकि बस यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हमको करना पड़ेगा, ठीक है। अगेन से वही आप लोगों को यहाँ से एक्सप्रेशन को लिख देना है, यहाँ पे इसको पूरा कर लीजिएगा। A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट D, इसको पूरा अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा SOP का। इसी प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन POS का, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ के मैप इन POS, ठीक है। तो POS में हम डायरेक्ट 4 वेरिएबल का बता देते हैं आप लोग को, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, और जैसे ड्रॉ कर रहे हैं SOP का उसी तरह से POS का भी होगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक चेंज होगा, उसको आप डायरेक्ट 4 वेरिएबल में देख लीजिएगा। बाकी और कहीं कोई चेंजेस नहीं आएगा, नंबर वगैरह सारा सेम रहेगा वहाँ पे, क्योंकि जब 4 वेरिएबल का लेंगे फॉर 4 वेरिएबल, आप लोग 2 वेरिएबल का भी ड्रॉ कर लेना और 3 वेरिएबल का भी ड्रॉ कर लेना, ठीक है। जो क्लास किए होंगे उनको तो पता ही होगा, क्योंकि हम फिर से एक बार इसको रिव्यू कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मेरा A B C D 00, 01, 11, 10, 00, 01, 11, 10। यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग POS यूज़ कर रहे हैं, और POS में क्या होता है, मैक्स टर्म यूज़ होता है, और मैक्स टर्म क्या होता है, तो द सम ऑफ लिटरल होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि C+D लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे देखिए वहाँ पे 0 के बदले क्या लिख रहे थे SOP में, कॉम्प्लीमेंट, लेकिन यहाँ 1 के बदले कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, C+D का कॉम्प्लीमेंट, वहाँ पे प्रोडक्ट था, ठीक है। यहाँ हो जाएगा मेरा C कॉम्प्लीमेंट प्लस D कॉम्प्लीमेंट, यहाँ हो जाएगा C कॉम्प्लीमेंट और D प्लस D, ठीक है। यहाँ पे जाएगा A प्लस B, यहाँ पे जाएगा A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ A कॉम्प्लीमेंट प्लस B का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ A कॉम्प्लीमेंट प्लस B, ठीक है। चलो हम एक ही में कर दे रहे हैं, ठीक है, इसमें एक ही में बता दे रहे हैं आप लोग को। यहाँ इसका नंबर भी सेम रहेगा 0, 1, 2, 3, ये कोई चेंजेस नहीं होगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें, ठीक है। ये नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। अब देखना, अब इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कैसे बनेगा, A प्लस B प्लस C प्लस D, ऐसे बन जाएगा, है ना। A प्लस B प्लस C प्लस D कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से पूरा लिख लेना बढ़िया से, क्योंकि सारा चीज़ समझाया हुआ है, ठीक है। इसको फिल कर लेना, यानी ये इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो ये हो गया 4 वेरिएबल का, ठीक है। तो SOP को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और POS को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे का थोड़ा कॉन्सेप्ट देखिएगा आप लोग। जब के मैप हम लोग बनाते हैं तो कुछ हम इसमें फीचर्स दिया गया है, ठीक है, कि कैसे इसको के मैप को हम लोग रिड्यूस करेंगे बुलियन एक्सप्रेशन का, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग इसका ग्रुपिंग को जानते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे मैप रोलिंग में, ठीक है। ग्रुपिंग इन के मैप, ग्रुपिंग इन के मैप इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तभी आगे क्वेश्चन बनेगा के मैप का आपका, ठीक है। तो इसको हम लोग ग्रुप कैसे करते हैं, तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 एंड 2 का पावर 3। 2 का पावर 0 का मतलब क्या हुआ 1, 2 का पावर 1 का मतलब क्या हुआ 2, 2 का पावर 2 का मतलब क्या हुआ 4, 2 का पावर 3 का मतलब 8। यानी हम लोग ये 4 तरीके से ग्रुप बना सकते हैं। 8 का ग्रुप बनाएंगे, इसको ऑक्टेट कहते हैं।
4 का बनाएंगे उसको हम लोग क्वाड कहते हैं, ठीक है। 2 का बनाएंगे उसको हम लोग बाइनरी कहते हैं, ठीक है। और ये सिंगल मेरा बनता है, ठीक है। तो इतना तरीके से हम लोग ग्रुप को बनाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि के मैप में जितना बड़ा ग्रुप बनाएंगे उतना एक्सप्रेशन मेरा छोटा बनेगा, ठीक है। तो ग्रुप जितना बड़ा होगा एक्सप्रेशन उतना रिड्यूस होगा। और के मैप कहता भी वही है कि के मैप का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, तो एक्सप्रेशन को, बुलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए। तो हमारा पहला प्रयास रहेगा कि कैसे हम ग्रुप को बड़ा बनाए, ठीक है। ग्रुपिंग कैसे बड़ा करें, तो कैसे ग्रुपिंग बड़ा करें, तो ऑक्टेट में बनाए पहले, अगर नहीं बना तो क्वाड में, देन नहीं बना तो बाइनरी में, देन नहीं बना तो फिर सिंगल तो होगा ही होगा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ फीचर्स यहाँ पे दिया गया है बुलियन अलजेब्रा में। तो पहला जो मेरा फीचर्स है उसको बोलते हैं मैप रोलिंग। क्या कहते हैं, मैप रोलिंग कहते हैं। तो मैप रोलिंग है क्या, तो मैप रोलिंग समझिएगा क्या है, उसको पहले अच्छे से इसका डिफिनेशन देखिएगा कि मैप रोलिंग मींस लेफ्ट एज अटैच टू राइट एज एंड अप एज अटैच टू डाउन एज। यहाँ पे बात जो बोला गया है कि लेफ्ट एज और राइट एज को अटैच करना, अप एज को डाउन एज के साथ अटैच करना है। किसको अटैच करना है, तो जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, हम एक एग्जाम्पल अभी बता रहे हैं यहाँ पे, आप सिर्फ समझना इसको, ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन का, सॉरी मैप रोलिंग का, ठीक है। तो अगर इस तरह से अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पे जब ग्रुपिंग हमको बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन वैल्यू जब मीन टर्म आ रहा है, ठीक है, एसओपी में, तो फंक्शन वैल्यू 1 दिया हुआ रहेगा। तो कैसे ग्रुप को हम बड़ा बनाएंगे, देखिए अगर इस तरह का कोई फंक्शन आपके पास आएगा, ठीक है, तो हम लोग सोच सकते हैं ना कि ये 4 का जब ग्रुपिंग बना देंगे तो ये क्वाड बन जाएगा, और ये भी 4 का बनाएंगे तो ये भी क्वाड बनाएगा, ठीक है। लेकिन हम आपको क्या बताएं कि मैप रोलिंग एक फीचर्स दिया गया है जिसका यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे कि बड़ा ग्रुप बना सकते हैं, कि मैप में बड़ा ग्रुप बना सकते हैं। और जितना बड़ा ग्रुप बनेगा उतना क्या होगा कि आपका एक्सप्रेशन छोटा होगा, एक्सप्रेशन रिड्यूस होगा। तो मैप रोलिंग में क्या होता है, देखिए इसको बोलते हैं हम लोग टॉप एज या अप एज, इसको बोलेंगे अप एज, इसको बोलेंगे अप एज, किनारा एज मतलब किनारा, इसको क्या बोलेंगे बॉटम एज या डाउन एज, जो भी बोल सकते हैं आप, बॉटम, इसको बोलते हैं राइट और इसको बोलते हैं लेफ्ट। तो राइट एज जो होता है ना वो लेफ्ट एज के साथ अटैच होगा, और अप एज जो होगा वो डाउन के साथ अटैच कर सकते हैं। ये रूल है, ठीक है, किसमें, मैप रोलिंग में, ठीक है, ये रूल हमको दिया गया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि मैप रोलिंग को यूज़ करके ये टॉप और बॉटम अगर इस तरह का फंक्शन आएगा तो ये चारों और ये 4 को यूज़ करके क्या करेंगे, 4 4 8 बन जाएगा। तो 8 को मिला के हम लोग क्या कर लेंगे, ऑक्टेट बना लेंगे। इस तरह का ग्रुप हम लोग बना सकते हैं यूजिंग मैप रोलिंग, ठीक है। और क्या क्या चीज़ हो सकता है, जब टॉप और बॉटम हम लोग कंबाइन कर सकते हैं तो हम लोग लेफ्ट और राइट भी कर सकते हैं, समझिएगा थोड़ा अच्छे से, ठीक है। थोड़ा एग्जांपल छोटा छोटा लेके बता रहे हैं हम आपको, ABCD अगर यहाँ पे रहा, यहाँ पे रहा और यहाँ पे रहा, तो ये 2 मिलके और ये 2 मिलके क्या बनेगा, एक क्वाड बना देगा। क्या बना देगा, क्वाड बना देगा। अब देखिए अगर इसको हम लोग बाइनरी बनाते, इसको भी बाइनरी बनाते तो एक्सप्रेशन क्या होता, बड़ा आ जाता। लेकिन मैप रोलिंग क्या करता है कि नहीं, आप राइट एज और लेफ्ट एज को भी मिला के क्या कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो। तो ये कैसे क्वाड बन जाएगा, आप देखना, जब इसको हम रोल करेंगे इस तरह से, इस कदर से, जब ये वाला एज को देखना, इसको रोलिंग मतलब क्या होता है, मोड़ना। तो जब इसको रोल करेंगे ना, इसको जब यहाँ से उठा के ऐसे मोड़ देंगे तो ये जस्ट यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा, ये क्वाड बन जाएगा। उसी प्रकार से ये कहाँ चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एक ऑक्टेट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ ध्यान रखना कि यूज़ कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे एज होगा, एज में ही कर सकते हैं। अगर आप बोल दोगे कि सर यहाँ पे है और यहाँ पे तो इसको कर देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो AB और CD ये हो गया। यहाँ पे हो जाएगा आपका, मान लीजिए 1 1 1 1 1 कहाँ से आया, तो 1 एक फंक्शन वैल्यू रहता है जो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है, ये बताएंगे और आगे हम। तो ये देखिए ये भी एक क्वाड बन जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वाड बनेगा। ये यहाँ से आपका आ गया तो ये यहाँ पे आ गया यहाँ, और फिर से एक बार अगर उसको रोल करेंगे टॉप में तो ये जाके यहाँ पे क्वाड बना लेगा। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग मैप रोलिंग का यूज़ करते हैं। कोई दिक्कत, हाँ एक चीज़ और इसमें आता है कि कौन सा ग्रुप नहीं बना सकते हैं। तो कभी भी हम लोग डायगोनल ग्रुप नहीं बना सकते, उसको इनवैलिड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, उसको इनवैलिड ग्रुप बोलते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद दूसरा फीचर्स इसका एक बार जो है, एक मैप रोलिंग हो गया, दूसरा एक ओवरलैपिंग हो गया। ओवरलैपिंग मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को ओवरलैप करना, मतलब ढकना, ठीक है। तो ओवरलैपिंग रूल क्या कहता है, ओवरलैपिंग मीन्स 1 एलिमेंट कंबाइंड विथ अनदर एलिमेंट, ठीक है। यानी एक एलिमेंट जो है उसको हम कंबाइन कर देंगे अनदर एलिमेंट के साथ में, तो उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग, ठीक है। इसमें भी देखिएगा थोड़ा एग्जाम्पल के जरिए तभी समझ में आएगा आपको। AB और CD यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपका फंक्शन वैल्यू फिर से हम वही बताएं कि आपको ले सकते हैं, ये हो गया।
ठीक है। अब आप देखना एक यहाँ से, देखो भाई यहाँ से एक हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक क्वाड बना सकते हैं इस तरह से, और ये भी एक हम क्वाड बना सकते हैं यहाँ से इस तरह से। दो क्वाड तो मेरा क्लियर बन गया, लेकिन देखना दो एलिमेंट आपका छूट गया है, ठीक है। तो ये क्या सिंगल बना देंगे, सिंगल बनाएंगे तो क्या होगा, एक्सप्रेशन मेरा बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ओवरलैपिंग कहता है कि आप एक एलिमेंट को अनदर एलिमेंट से कंबाइन कर सकते हो। लेकिन हाँ देखना, ध्यान ये देना कि जो एलिमेंट का यूज़ नहीं किया गया है उसको एटलीस्ट आपको लेना ही पड़ेगा। तो देखो इसको लिया नहीं गया है ग्रुपिंग में, किसी भी ग्रुप में शामिल इसको नहीं किया गया है, ना यहाँ वाला क्वाड में ना यहाँ वाला क्वाड में। तो यहाँ से इसको ओवरलैप करके आप इसको एक बाइनरी बना दो और ये वाला लेके एक बाइनरी बना दो, ओवरलैप कर दो। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ओवरलैपिंग। देखो इसको, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से यहाँ पे बना हुआ था, इसको क्या किया हम लोग, ओवरलैप कर दिया। यहाँ पे भी इसका यूज़ किया गया था, लेकिन इसको भी क्या किया हम, इसको ओवरलैप कर दिए। तो ग्रुप को बड़ा बनाने के लिए ओवरलैपिंग और मैप रोलिंग, इस तरह का चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को हम बता दिए कि ओवरलैपिंग क्या होता है और मैप रोलिंग क्या होता है, ठीक है। और एक चीज़ जो बताया था कि इनवैलिड ग्रुप कैसे बनता है, ठीक है। तो इनवैलिड ग्रुप इसका भी समझ लीजिएगा कि इस तरह से आपका ग्रुप नहीं बन सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गलत बन गया, इसको थोड़ा सा और बना देते हैं। 6 7 8 9 10 11 12 और 4 16 बना दीजिए इसको। चलिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो आप इस तरह से लेकर डायगोनली किसी भी तरह का ग्रुप नहीं बना सकते हैं, ये इनवैलिड ग्रुप हो जाता है, ठीक है। ये डायगोनल नहीं बनेगा, इसको इनवैलिड ग्रुप बोलेंगे। इनवैलिड ग्रुप, इस तरह का ग्रुप नहीं बनेगा कभी भी, डायगोनल इस तरह से या इस तरह से या कभी भी डायगोनल लेके आप ग्रुप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था के मैप का, ठीक है। इसको हम अभी आप लोग के बीच ग्रुप में भेज दे रहे हैं, इसको एक बार आप देख लीजिए। और जस्ट हम थोड़ा देर में आपको क्वेश्चन बना के भी भेज रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको हम दिए थे, अगर वो नहीं समझ में आ रहा था तो उसको आप देख लीजिएगा। तो इसी तरह प्रकार से क्वेश्चन बना के हम सारा आपको भेज देंगे। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को इस तरह से, ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, तो आप लोग ग्रुप में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैसेज करिएगा, हमको बताइएगा कि सर इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, आवाज़ वगैरह क्लियर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस पर हम और वर्क करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों, ठीक है। इसको अच्छे से देख लीजिए और हम जस्ट तुरंत आप लोग को थोड़ा देर के बाद, 1 आध घंटा के बाद, क्योंकि अभी हम गिरिडीह में है नहीं, लेकिन आप लोग के लिए हम कुछ अपना घरेलू उपाय करके, और कैमरा वैमरा स्टैंड मेरे पास है नहीं, तो किसी तरह से हम अभी आप लोग को रिकॉर्ड करके और ये वाला आप लोग को भेज रहे हैं, ठीक है। और तुरंत फिर हम आप लोग को प्रयास करेंगे कि आपका जो भी क्वेश्चन, जो डाउट क्वेश्चन था के मैप का, उसको सॉल्व करके भेजें। ओके, धन्यवाद।